गुड आफ्टरनून बच्चों। तो होप तुम पहले वाले जो मैंने भेजे थे जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो कर चुके होंगे। अब हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है, यहाँ पे सर्किट डायग्राम है जो हमें बनाना है। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था तुम्हें कि वोल्ट मीटर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो उसके हिसाब से ये मैंने क्वेश्चन तैयार किया है। इसने यहाँ पर कहा है ड्रॉ अ लेबल्ड स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंपेराइजिंग ऑफ ए सेल resistor, an ammeter, a voltmeter and a closed switch। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने सारी चीज़ें दी है, लेकिन उसने ये नहीं बताया है कि वोल्ट मीटर को लगाना कहाँ पे है, कहाँ पे हमें किस जगह पे वोल्ट मीटर को यूज़ करना है। तो ये तुम्हें खुद अपना माइंड लगाना पड़ेगा इस चीज़ में कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। और यहाँ पर पैरेलल में किसके साथ लगा सकते हैं, हमारे पास सिर्फ रजिस्टर ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम लगा सकते हैं। एमीटर से उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्लोज स्विच, स्विच की जो है इससे कोई मतलब नहीं है, और सेल से कोई मतलब नहीं है। तो रजिस्टर की हमें वोल्ट मीटर किसके, वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना किसका होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस का। जो हमारे पास में अगर मान लिया बल्ब होता तो हम बल्ब के साथ लगाते। तो हमने क्या किया, सर्किट बनाया। इस सर्किट में ये सेल है, ये हमारा एमीटर, ये क्लोज स्विच, सबके सब सीरीज में जुड़े हुए हैं। रेजिस्टेंस जो जुड़ी हुई है इसके साथ हमने पैरेलल में वोल्ट मीटर को अटैच किया है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा ये है, इसमें ये कहता है आ स्टूडेंट हैज़ अ रेजिस्टेंस वायर ऑफ 1 ओम। 1 ओम की उसके पास में एक रेजिस्टेंस वायर है। इफ द लेंथ ऑफ दिस वायर इज 50 सेंटीमीटर, टू व्हाट लेंथ ही शुड स्ट्रेच इट यूनिफॉर्मली सो एज टू ऑब्टेन अ वायर ऑफ 4 ओम्स रेजिस्टेंस। यहाँ पर इसने क्वेश्चन पूछा है, स्टूडेंट के पास में एक रेजिस्टेंस वायर है जो 1 ओम की है। अगर उसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है, जो हमारा रेजिस्टेंस वायर जो है 50 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ है, ठीक है। टू व्हाट लेंथ ही शुड स्ट्रेच इट यूनिफॉर्मली, तो कितनी लेंथ तक उसको वो स्ट्रेच करे, खींचे, जिससे कि जो नई रेजिस्टेंस जो उसकी बने खींचने के बाद वो 4 ओम्स की बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में दो कंडीशंस है, पहली स्ट्रेच होने से पहले और दूसरी स्ट्रेच होने के बाद। स्ट्रेच होने से पहले उसकी 50 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ है, और बाद में हम उसे कितना खींचें कि 4 ओम्स की उसकी रेजिस्टेंस हो जाए, पहले 1 ओम थी। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या क्या दिया इसने। गिवन में हमने लिखा रेजिस्टेंस R1 पहले की कितनी थी, 1 ओम। लेंथ थी उसकी 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे यानी मीटर में, तो 50 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 50 डिवाइड बाय 100 यानी कि 1.5 मीटर। हमें कितनी चाहिए, उसने कहा था सेकेंड रेजिस्टेंस 2, हमें चाहिए 4 ओम्स के रेजिस्टेंस हो जानी चाहिए। और लेंथ जो है हमें कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, तो लेंथ को हमने L2 कह दिया। इसको हमने R1 पहले वाली रेजिस्टेंस को, R2 सेकेंड वाली रेजिस्टेंस, L1 पहली वाली लेंथ और L2 सेकेंड लेंथ। अब देखो मेन है कि हमें इसमें कैलकुलेट करना है कि कितनी लेंथ कैलकुलेट करनी है। इसके लिए पहले हम ये चीज़ चेक करेंगे कि रेजिस्टेंस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर होती है, ये हमें पता है। ठीक है, तो अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट मीन्स कि अगर हम लेंथ इंक्रीज करेंगे हमारे रेजिस्टेंस की, तो उसके साथ साथ में उसके रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती जाएगी। कहने का मतलब है अगर कोई रेजिस्टेंस या फिर कोई वायर इतनी है, इसके रेजिस्टेंस इसके कंपैरिजन में थोड़ी होगी। अगर हमने इसको स्ट्रेच करके इतना कर दिया तो इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। तो ये तो क्लियर है कि हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। तो अगर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, तो दैट मीन्स R1 अपॉन L1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा। इसी तरीके से R2 अपॉन L2 भी कॉन्स्टेंट होगा, दोनों चीज़ें। तो इस हिसाब से फॉर्मूला अगर हम देखें तो R1 अपॉन L1 इक्वल्स टू R2 अपॉन L2, यानी कि ये भी कांस्टेंट होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे उस केस में भी, क्योंकि दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, दैट इज अब हम क्या करते हैं, R1 अपॉन L1 इक्वल्स टू R2 अपॉन L2, यहाँ पर हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमने अभी गिवन है हमारे पास में। तो पहले हमने कहा 1 अपॉन R1 कितना था हमारे पास में 1 ओम, और L1 था हमारे पास 1 अपॉन 2 ओम। तो 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू R2 4 ओम्स, ये लिखा, और L2 गिवन जो हमें निकालना है, L2 हमने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अब 1 अपॉन 2 है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके, तो 2 अपॉन 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 4 अपॉन L2।
और L2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, L2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, ये हमने कर दिया, L2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स L2 इक्वल्स टू 2 जब इस साइड जाएगा तो नीचे, तो दैट मीन्स 4/2, यानी आंसर हमारा आ जाएगा कटने के बाद में 2 2 जा 4, ठीक है। तो हमारा यानी कि लेंथ जो हमारी कंडक्टर की नई लेंथ जो आएगी वो 2 मीटर्स की आएगी, जिससे कि हमें 4 ओम्स के रेजिस्टेंस मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रेजिस्टेंस बेस है न्यूमेरिकल। इसमें हमने कहा फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टर्स शोन इन फिगर। 2015 में क्वेश्चन आया था ये। इसमें ये सर्किट दिखाया हुआ, इस सर्किट में 1 2 3 4 हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस इसने शो किए, चारों के चारों 10-10 ओम की हैं चारों, और इसने 3 वोल्ट की बैटरी दिखाई है, ठीक है। ये स्विच है की हमारी है। इन चारों को अगर हम देखें तो देखो ये और ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है, क्योंकि इस जगह पे कोई वायर नहीं जुड़ी हुई है। अगर वायर जुड़ी होती तो ये पैरेलल में हो जाती। तो ये एक दूसरे, अगर हम इसको सीधी करें खींच के, जैसे ये मैंने किया 10 ओम्स की ये, और इस वायर को खींच के सीधा कर दिया ये, तो 10 ओम्स की ये, तो यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ में सीरीज में हो गई। इसी तरीके से ये दोनों देखो 10 और 10, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ में, अगर इसको भी सीधी कर देते हैं खींच के, तो ये भी हमारी सीरीज में आ गई है, ठीक है। इसके बाद में अब ये वाली दोनों और ये वाली दोनों एक दूसरे से पैरेलल में, क्यों? क्योंकि इस जगह से भी एक वायर गई है और यहाँ से भी एक वायर गई है। तो हमने क्या किया, 10 ओम्स 10 ओम्स 10 ओम्स 10 ओम्स, इनके बीच में यहाँ से हमने एक वायर दिखाई, ये वाली वायर, और ले जाके यहाँ पे 3 वोल्ट की ये बैटरी कनेक्ट की, और इसको हमने यहाँ कर दिया। हमने एक तरीके से हमारा जो सर्किट था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। अभी हमारी आराम से समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों के दोनों किस में है, सीरीज में। तो डायरेक्टली सीरीज में क्या होता है, हमने कहा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2, यानी कि RS कह सकते हैं सीरीज में जो है वो R1 प्लस R2, दैट मीन्स 10 प्लस 10 20 ओम्स, पहली चीज़। फिर इसके बाद में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ R3 एंड R4, क्योंकि दोनों ये भी सीरीज में तो डायरेक्टली जुड़ेंगे ये भी, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 20 ओम्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है, सिंस रेजिस्टेंस R1 और R2 दोनों के दोनों जो हमने ये कैलकुलेट किए, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़ी हैं। तो पैरेलल का मतलब है 1/R प्लस 1/R डैश। इसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। जब सॉल्व करेंगे इसको तो निकल के आएगा 2/20, जब इसको काटेंगे 1/10। ये 1/RP निकल के आया था हमारे पास में, यानी पैरेलल में। जब हम 1/RP इक्वल्स टू 1/10, और जब RP करेंगे, जब RP को ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 भी ऊपर चला जाएगा। तो दैट मीन्स RP इक्वल्स टू 10 ओम्स, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के कुछ मैंने तुम्हें दिए। इसके बाद में ये मैं वीडियो अब डालने वाला हूँ थोड़ी देर में, और इसके बाद मैं तुम्हें सिर्फ एक वीडियो और डालूंगा जिसमें पूरे बुक के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजूंगा तुम्हारे पास, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भेजूंगा। उन सारे टॉपिक्स को एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, सब के सब चेक कर लेना, उनमें से कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।